पहले तो आप तमाम मीडिया के साथियों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे हमारा वेब पोर्टल है, आप सभी तमाम साथियों का मैं अपने जहां ऑफिस के अंदर आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे भाई जितेंद्र सिंह जी, मेरे भाई देसराय भगत जी, राकेश जी, मिल्खी जी, आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग सुबह 8 बजे से लेकर हमने 11 बजे तक की और उसके बाद हमने जे सभी साथियों ने ये मुनासिब समझा कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया के वसाकत से, आप लोगों की वसाकत से ये तमाम हमारे जो पॉइंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी पहुंचे, राजभवन तक भी पहुंचे और हमारे तमाम पॉइंट जो हैं, जो डिमांड्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के टेबल तक भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जनवरी 2024 को जहां पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर डिसॉल्व की थी, जिनका अपना टाइम 5 साल का जो था वो मुकम्मल हो चुका था। 5 साल के बाद पंचायतें डिसॉल्व होती हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो भी होता है, उसकी लिमिट जो है वो 5 साल की होती है। 9 जनवरी 2024 को पंचायतें डिसॉल्व हुई। 9 जनवरी 2024 से लेके अभी तक जून का महीना इस वक्त जो है चल रहा है और 6 महीने जो है वो गुजर चुके हैं पंचायतों को डिसॉल्व हुए। गांव के अंदर, देहात के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 4292 पंचायतें हैं और हर एक पंचायत के अंदर 7 वार्डें हैं और कुछ पंचायतों में 9 वार्डें भी हैं, 11 वार्डें भी हैं। और कुल मिला के अगर हम लोग बात करें इस इंस्टीट्यूशन की, कि जे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जो है, जे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के नुमाइंदे जो है, जो चुन के देता है, वो तकरीबन 40,000 के नुमाइंदे होंगे और 40,000 के नुमाइंदों का इंस्टीट्यूशन जो है इस वक्त डिफंक्ट पड़ा है, डिसॉल्व है। और हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 हो या उसके रूल्स हो 96, वो जो क्लियर करते हैं, वाजिया करते हैं कि जब भी इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो डिसॉल्व होगा, उस फाइनेंशियल ईयर से आगे 1 साल तक मुकम्मल वो इंस्टीट्यूशन में ग्रांट्स आएंगी। ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। लेकिन अब जो एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, 31 मार्च 2025 को वो फाइनेंशियल हमें ईयर जो था हमारा खत्म हो गया। अब लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, गांव के लोगों की गलियां, नालियां, बिजली, पानी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डेवलप होती थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वसाकत से जो चीजें डेवलप होती थी, लोगों की ड्रेन्स बनती थी, लेन्स बनती थी, पॉन्ड बनते थे, बेल बनते थे, प्रोटेक्शन वर्क बनते थे, रिटेनिंग वर्क के काम होते थे, ट्रैक्टर रोड बनते थे। आपके जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वसाकत से जो काम होते थे, वो तमाम काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त रुक चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड जो देती है, PRI फंड जिसको हम बोलते हैं, PRI प्लान जिसको बोलते हैं, जिसको पंचायतें हैंडल करती हैं, जिसको पंचायतों से चुने हुए नुमाइंदे जो हैं प्लानात बनाते हैं, जो ग्राम सभा के माध्यम से, वो प्लानात अब नहीं बनेंगे क्योंकि फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आएंगे। अब ये नेग्लिजेंसी किसकी है? अब ये नालायकी किसकी है? ये कमी किसकी है? ये कमी है आज की चुनी हुई सरकार की या फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की कमी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ी एक मुहिम छेड़ी थी 2010 के बाद, 2010 के बाद, कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा एक अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और हमारी जद्दोजहद के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर
अपना एक हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, और तमाम हम लोगों ने पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो तमाम जुड़े हुए लोग हैं, चाहे सूबा कश्मीर के हों, सूबा जम्मू के हों, हमने इसलिए जदोजहद की थी कि पंचायतों को सरकारों के रहमो करम पे नहीं रखा जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, पंचायतों के लोगों को, गांव के लोगों को सरकारों की रहमो करम पर नहीं रखा जाए और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूट भी हम लोगों ने करवाया, लेकिन आज फिर भी 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है और हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पंचायतों के इलेक्शन करवाने के लिए वो भी नाकामयाब जो है वो साबित हुई। और हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसको इस वक्त जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी सरबराही हमारे एलजी ऑनरेबल जो है मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं, लेकिन किसी को इस चीज की चिंता नहीं है कि गांव देहात के अंदर रहने वाली गरीब अवाम, मजबूर अवाम, शरीफ अवाम, ईमानदार लोग, उनके चुनाव जो है वो टाइम पे करवाए जाए। जहां असेंबली के सेशन हुए, मुझे बड़ी हैरानी हुई असेंबली के सेशन को देखते हुए। 90 विधायकों में से 89 विधायक वहां पे बैठे थे। 89 विधायकों में से किसी ने भी वहां पे पंचायतों के हक हकूक के लिए और पंचायतों की इलेक्शन के लिए किसी ने भी इशारा तक नहीं किया, किसी ने भी डिमांड तक नहीं की स्पीकर साहब से कि एक रेजोल्यूशन डालते हैं और पंचायतों